जय हो। अरे जियो, क्या बात है, शेर हो शेर। अच्छा मित्रों, एक और कांड आप लोगों के बीच में प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से पेश किया जा रहा है। ना जाने हमारे इस भारत भूमि की धरती पे लोगों के दिल और दिमाग में क्या गूंज रहा है। घटना पे घटना आए दिन घट रही है। मजबूर होकर इस कहानी को विरह के रूप में ढालना पड़ा। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आज सेकंड गार्ड जिसे कहा गया, ईश्वर का अवतार, वहां भी सुरक्षित बेटियां नहीं हैं। एक ऐसी कहानी उभर के आई है। आदरणीय गुरुशरण यादव कवि जी ने कितना बढ़िया शब्दों में लिखा है। 4 लाइन की भूमिका दी गई है मार साहब। ये धरा ये गगन प्रश्न करता चमन, फूल खिलने से पहले कली टूट रही, सुर्ख स्याही सी शक्कर बयां कर रही, जुर्म की एक घीड़ी सी कड़ी जुड़ रही, अवला की दुर्दशा की व्यथा क्या कहे, फंस दरिंदों के चंगुल में ये घुट रही, गुरुशरण आवरण होती जो बेटियां है सुरक्षित नहीं हर कदम लुट रही। मित्रों, ये वही धरती है, सीता अनसुईया जालिपा की ये धरती है, राम कृष्ण गौतम बुद्ध की ये धरती है। यहीं पर बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए, शिक्षा दिए, उपदेश दिए, लेकिन मानव सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी होता है। लेकिन मैं दावे के साथ ये कहना चाह रहा हूं, सबसे घिनौना काम अगर इस धरती पे कोई कर रहा है तो मानव कर रहा है। एक लाइन भाव दिया गया है गजल का, यह लाइन बा, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए सदा ना रहा है, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय गुरुशरण कवि जी को, कितना बढ़िया शब्दों में लिखा है। जरा लाइन पर गौर करेंगे आप लोग। लिखे दास्तां, लिखे दास्तां क्या कलम रो रही है, लिखे दास्तां
दास्ता क्या कलम रो रही है। यो शेर बारे आकाश। 2 रुपए की कलम जिंदगी और मौत का पैगाम लिखती है, कभी की कलम रो रही है। मानो ऐसा घिनौना काम कर रहा है। शर्मसार कर देने वाली ये कहानी है मित्रों। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन सुरक्षित नहीं है। नजम का भाव दिया गया है। लाचार हुआ मानो मानवता कसौटी पर, लाचार हुआ मानो मानवता कसौटी पर, हैवान छिपा हुआ मानव की मुखौटी पर। हमारे देश की हमारे देश की गाथा गजब निराली है, प्राण दे करके पंछी भी करे रखवाली है। अरे मानो तुमसे तो बढ़िया पंछी है। जटाऊ आज शक्ति सीता मैया के लिए रावण से लड़ गया, लेकिन तुम मूर्ति की देवी का मूर्ति की देवी का सत्कार किया करते हैं। झुका कर शीश सब आशीष लिया करते हैं। मगर साकार रूप मगर साकार रूप में जो देवी होती है, लुटा के आबरू सरेआम खड़ी रोती है। अरे ये वही भारत धरती है। मिट्टी की मूर्ति कारीगर बनाता है, उसको ले आकर आप शीश झुकाते हैं, लेकिन साकार जो साक्षात है, जो साक्षात है हर इंसान के अंदर वो मूर्ति आबरू लुटा के बेचारी सरेआम रो रही है। मूर्ति को शीश झुकाकर आप पूजा करते हो, असरेआम बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। ये वही भारत की धरती है। कहाँ ये न्याय है मित्रों? विदेशिया का लाइन दिया गया है मार साहब। रविंद्र सुभाष जी के पावन नगरिया हो, जहाँ देवी दुर्गा जी अवतार हो। जहाँ देवी दुर्गा जी अवतार। अरे वही रे नगरिया में बाबू गम के बदरिया, धरती धूमिल भैली सरकार। धरती धूमिल भैली सरकार। अरे 8 अगस्त गुरु वार रहल दिनवा, टीवी मीडिया से फैलिल खबर भाई हो बाबू, टीवी मीडिया फैले खबर।
हॉस्पिटल के भीतरिया बिटिया लुटाई गई सरेआम हो बाबू बिटिया लुटाए गौर करेंगे बाबूजी, ये कलकत्ता की कहानी है, बंगाल की कहानी है। बंगाल की राजधानी कलकत्ता में पड़ता है। वही कलकत्ता के अंदर एक मेडिकल हॉस्पिटल है सरकारी, जिसका नाम है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल। उसी मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स है, डॉक्टर की तैयारी कर रही थी बच्ची, जिस उम्र 31 साल थी। डॉक्टर का नाम बताया गया मोमिता। तैयारी कर रही है, लेकिन मालिक को तो कुछ और मंजूर था। बड़ी खूबसूरत थी। मालिक ने एक बात बा, खूबसूरतियां भी इस धरती पे कहीं न कहीं घातक बन जाती, घातक बनती है। सही बात। बहुत खूबसूरत है। आवाज खूबसूरती के ही कारण उस बिटिया की ये दशा हुई है। जरा गौर करेंगे, एक लाइन तरज का भाव बा। यह तरज का लाइन बा। अरे बसवरी में सुगाना, अरे बसवरी में सुगाना, बोलई हारी हो बसवरी में सुगाना, बोलई हारी हो बसवरी में। गौर करेंगे, उसी कलकत्ता के अंदर एक नौजवान, जिसकी इस कहानी का मेन हीरो कह लिया जाए या खलनायक कह लिया जाए, जिसके द्वारा मेन कहानी मिली, जिसका नाम है संजय राय। एक पेशेंट को लेकर आया, अर्थात कहने का मतलब वो हॉस्पिटल का एक प्रकार से दलाल समझिए, मरीज लाया करता था। एक मरीज लेकर आया है, इलाज कर रही है। वही बच्ची इलाज करने आती है। कौन? मोमिता। मोमिता को जो संजय राय ने देखा, 1 महीना पहले से पीछे पड़ा था, ये मछली कब फंसेगी। पाते 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 एक दिन दांव पाया है बाबूजी। एक दिन की बात है, इलाज पानी सबका करने के बाद चौथे तल्ले पे वो जाती है आराम करने के लिए। उसी समय वो घात लगाए बैठा था, ड्रिंकिंग करता है। ड्रिंकिंग करने के बाद वो पाजी करता क्या है, लेकिन यहाँ भाव दिया गया है। बेटी हो नहार हो, बेटी हो नहार हो, शिकार भैली परिजन के, बेटी हो नहार हो शिकार। सब ही मरी जवन के कैली देखा भाल हो, होनहार बेटी परिजन के भैलिन शिकार हो, होनहार बेटी। वही हॉस्पिटल में बा सेमिनार का हाल हो, ग्यारह 11:30 लम्स बज रहा था। पापा से बात करती है बेटी मोमिता, मम्मी से बात किया, मैं ठीक ठाक हूँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आराम करने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। लेकिन होता क्या है, सब ही मरीजवन के कैली देख भाल हो, हाँ वही हॉस्पिटल में बस सेमिनार के हाल हो।
सेमिनार का हाल हो। वही में सूत गईली चुनारी के डार हो, शिकार भैली परिजन के बेटी हो नहार हो, शिकार भैली परी। गौर करेंगे मित्रों, 11 साढ़े 11 बजे चौथे तल्ले पे मरीज का इलाज करने के बाद मोमिता पहुंचती है। एक सेमिनार था, बड़ा से हाल था। चूदर को उड़ती है और सो जाती है, आराम से सो जाती है। लेकिन ये संजय राय क्या करता है कि बढ़िया गया दारू पिया, बड़े आराम से दारू पीने के बाद ये चुपके से घात लगाए खड़ा था बाथरूम के लिए। रात में वो जब उठती है तो अचानक धीरे से मौका पाके उसके कमरे में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद ममता बाथरूम से जब आती है, बिस्तर पर सो जाती है। अचानक वो कलाई पकड़ता है। जब कलाई पकड़ता है तो वो चौंक जाती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, कौन है, कैसे आप आए। लेकिन हवस का दरिंदा नहीं मानता है बाबूजी, कहता है ओए आज से थोड़ के तोरे पीछे है, बहुत दिन से हूं। नीच कसाई वो करने क्या लगा बाबूजी, उस लड़की के साथ भाव दिया गया है। आखिर में उस लड़की के साथ बाबूजी वो संजय राय कर क्या रहा है। मुहवा के दाबी दिहाले अरे नीचबा दकारिया हो नजरिया पर से। मुहावा के दाबी दिहाले नीचबा दकारिया हो नजरिया पर से। हार नाही मानत बा कुंवारिया हो नजरिया पर से। रो रो कर वो बिटिया आवाज दे रही है, भैया आप मेरे साथ मत, ऐसा कुछ मत करिए, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। लेकिन हवस का दरिंदा नहीं मानता है बाबूजी। करता क्या है, गर्दन घुमा के दिहले गर्दन के तोड़ी। लूटला इज्जतिया करे पेर पेर पुकारिया हो नजरिया बरसी। हार नाही मानतबा कुंवारिया हो नजरिया बरसी।
बिटिया छुड़ाने की कोशिश कर रही है ममता बाबूजी, लेकिन कमरे के अंदर पकड़ लिया है। कमरे के अंदर पकड़ने के बाद ये प्रमाण मिल रहा है मीडिया और पत्रिका के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि जगह जगह पर खरोच मार दिया। यहाँ तक दांत से बदन को काट लिया, हाथ को काट लिया, कुछ ऐसे अंग को बाबूजी घटित कर दिया जो कि शर्मसार कहा गया। शरीर के कुछ ऐसे अंग को घिनौना काम किया। यहां तक प्रमाण मिलता है कि वो संजय राय 3-4 बीवियों को छोड़ चुका था। क्यों? प्रमाण मिला है मीडिया के माध्यम से मित्रों, जो मिला है वही बता रहा हूं आप लोगों के बीच में। अकेले में वो ब्लू फिल्म देखा करता था। ब्लू फिल्म देखने के बाद, और वो भी ऐसी सीन देखता था जो गलत हरकत से काम वासना किया करते थे, वही चीज करके उसी का नकल उतारा करता था देख के। ऐसा 3-4 बीवियों के साथ किया। कुछ लोग, मीडिया को लोग जब पूछे तो बोला गया कि इसके कमरे से आवाज भी आती थी। ऐसा व्यवहार, ऐसा सलूट उस बिटिया के साथ भी उसने किया है। लेकिन बाबूजी घटना घटित हो जाई, लेकिन परिवार के लोगों के पास फोन करते हैं, आपकी बेटी की तबीयत नहीं ठीक है, फिर आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। पलट पलट के उसमें पापा कई फोन करते हैं, लेकिन कोई फोन उठाने वाला नहीं है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जब वो पहुंचते हैं, 3 घंटे के बाद परिवार को लोगों की बाबूजी लाश मिलती है देखने को चेहरा। पहली बार परिवार को लोग जब उस बेटी की लाश को देखते हैं तो तन पे कोई कपड़ा नहीं था, एक निर्वस्त्र में। माँ जब देखती है तो छाती पीट पीट कर रोने लगती है। एक लाइन भाव बा यहाँ, यह तरह के लाइन बा कि कोहू के करे जा बार बार, अरे हमार लाल सपनों हो गईली। लेकिन ए भैया घटना कौन सा घटल बा? परिवार को लोग का सोचत बड़ान, तड़पत ताजालिन परान, तड़पत ताजालिन परान हो हैवान नी नोच गईले बाबू, तड़पत इतनी बड़ी घटना घट गई है, लेकिन कोई स्टाफ का आदमी जान नहीं पाया। सुबह की बात है, सुबह लमसम 6 बजे की बात है, 9 तारीख को। साथी डॉक्टर सोचे, साथी डॉक्टर सोचे दे हम जगाई, सब गईले घबराई, खबर जनावे श्रीमान हो, खबर जनावे श्रीमान हैवान नीक पापी नोच खैले, लेकिन बाबूजी होता क्या है, सुबह 9 अगस्त को घटना क्या आगे हुआ, क्या आगे जैसन फैलल हॉस्पिटल में खबरिया,
बापू जब जिकरिया गम के गिरल बा आसमान हो, गम के गिरल बा आसमान, हैवान नीच पापी नोच खैले, बहुत अच्छे। फोन किया गया, फोन करके परिवार के लोगों को सूचना दिया गया। और जब परिवार के लोगों को सूचना दिया गया तो उसके पापा आते हैं, ममता की मम्मी आई है भैया, तमाम स्टाफ के लोगों से चरौरी कर रहे हैं, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को दिखा दीजिए आप लोग। लेकिन आपस में लोग बात कर रहे हैं लेकिन कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं है। 3 घंटे के बाद दिखाया गया। जब बेटी की दशा को देखते हैं, बाबूजी एकदम तन पे कोई कपड़ा नहीं है, तो माँ बिलक कर रोने लगी। यहाँ एक भाव दिया गया, तमाम स्टाफ के लोगों से माँ चरौरी कर रही है। भैया सुनिए जरा, मेरी बिटिया कैसी है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। माँ कहती क्या है, एक बेरी देता ना मिलाई मोरी बिटिया से, देता ना सूरतिया देखाई हमारी बिटिया के, देता ना सूरतिया देखाई मोरी बिटिया के, एक बेरी देता ना मिलाई हमारी बिटिया के। रो रही है माँ, बाबूजी रोते रोते माँ सोच रही है। क्या सोच रही है, रोवत बा माई कहे या जरा पसार हो, हाय रे विधाता कैसन दुखा दिहला डाल हो, का भइल देता केहू बताई हमारी बिटिया के, का भइल देता ना बताई केहू बिटिया के, एक बेरी देता ना मिलाई हमारी बिटिया से। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बाबूजी उस हॉस्पिटल के अंदर माँ छटपटा रही है, उसके पापा छटपटा रहे हैं, लेकिन बारे समाज बारे यही धरती है। सोचिए, एक बेटी का सपना चूर हो गया, एक माँ का सपना चूर हो गया, एक पिता का सपना चूर हो गया, तो तेरी का भाव दिया गया है। अरे मोरे राम, पावन गंगा की धारा रो पड़ी, अरे पावन हो पावन गंगा की धारा रो पड़ी, बना हैवान ये मानव इज्जत बाग उजाड़ा, अरे उजाड़ा, अरे उजाड़ा, बना हैवान ये मानव इज्जत बाग उजाड़ा, पावन गंगा की धारा रो पड़ी। राम कृष्ण की धरती है, दुनिया के मालिक भी रो पड़े कि बारे मानो इतना घिनौना काम तुम कर रहे हो।
पापड़ का भाव दिया गया बाबूजी। आखिर में सारी घटना होने के बाद शर्मसार कर दिया गया। तरह तरह पे कितना बयान करूं बाबूजी, मीडिया के अंदर बहुत बयान मिल रहे हैं। उस बेटी के साथ बहुत घिनौना काम किया गया था। ये संजय राय दारू पीकर बाबूजी तमाम गलत काम किया, ऐसा ऐसा काम किया है कि जो बयान नहीं कर सकते हम सब। लेकिन पापड़ का भाव दिया गया, पकड़ा कैसे गया वो प्रमाण कहा गया है। खैर खून खासी खुशी बैर पीत मध्यपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। वो अपनी टी शर्ट जो पहनता था उसमें पीछे पुलिस लिखा रहता था। सोचिए इस टाइप का वो आदमी था और प्रशासन के लोगों से भी अच्छी खासी उसकी पकड़ थी और बैठती थी। तो पापड़ का भाव दिया गया। भाईल कैमरा से जब कि छानबीन सीन पकड़ाइल हो। अरे भाईल कैमरा से जब कि छानबीन सीन पकड़ाइल हो। धरा गया है संजय राय, मची गई भरमाई हो। पुलिस प्रशासन किया कड़ाई, कैले जुर्म कबूल हो। नशा हवस के दलदल में फंस कैली भारी भूल हो। करे नौकरी जो पुलिस का अधीन सीन पकड़ाइल हो। कबूल कैले सब ही जुर्म, अब गिन गिन मार खैले भाई हो। प्रशासन के लोग कार्रवाई करना शुरू कर दिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी कार्रवाई को कर रही हैं। 7 दिन के अंदर जुर्म कबूल होगा, हत्यारों को पकड़ा जाएगा, नहीं तो आगे देखा जाएगा। आल्हा का भाव दिया गया है। जहां सबसे ज्यादा होले, अरे जहां सबसे ज्यादा होले दुर्गा के पूजनवा ये भैया। ऐसन घटना घाटी गैली श्रीमान। का दूसरा भागा वान कहाँ जाले भैया। उही ना सुरक्षित बाटिन सुन ला श्रीमान। ओ नहीं ना सुरक्षित बाबू गरीबिया में पढ़ाए बिटिया के भैया। सपना सजावल होता रहा लंसाकार। लेकिन हावस की आगी या लगाई दिहले भैया। कब पकड़ाई नीचा पापी गद्दार।
सदर आल्हा लगल बा मास्टर। पूरे देशवा में जब फैलल खबरिया, पूरे देशवा में जब फैलल खबरिया, पूरे देशवा में जब फैलल खबरिया, न्याय मांगे बिटिया का टीवी अखबार, लाचार प्रशासन दुशासन बनी गईले, सरेआम द्रौपदी के कैले हो उघार, हर भारतवासी अपन फर्ज हो निभाए, नारी न खिलौना है सुना श्रीमान, कबले लुटाई है गई है ऐसन हो बिटिया, सबही के मन में प्रश्न उठे बार बार, पूरे भारत के अंदर लोगों के बीच में आवाज आ रही है, टीवी पेपर पत्रिका के माध्यम से लोग सरेआम सड़कों पर उतर गए हैं। इसी तरह से बेटियों के साथ बहन बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। डॉक्टर लोग भी हड़ताल कर दिए, इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे हड़ताल हुआ कि अगर कातिल नहीं पकड़ा गया कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई। यहां तक कि डॉक्टर लोग पेशेंट का इलाज करने के लिए तैयार नहीं हैं। जरा गौर करेंगे, आप लोग तो भगवान के अवतार हैं, न जाने कितने मरीज अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन एक कहावत कही है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तालाब में एक मछली गंदी होगी लेकिन सबके अंदर कलंक लगेगा। सोचिए, एक इंसान संजय राय जैसा घिनौना काम किया, उसके कारण न जाने कितने लोगों की जिंदगी चली गई। डॉक्टर लोग इलाज करना बंद कर दिए। तो क्या यही भारत भूमि की धरती है? आखिरी भाव में खड़ी का भाव लगा है। देख बिटिया के झरझर, अरे देख बिटिया के झरझर बहत बयसिया, कब तक बिटिया लूटई है पूछत बलसिया। में जगह जगह घाव रहले, अंतिम सांस तक बहादुर बेटी लड़ा ले। बन के हैवान दानो, अरे अब नोच गईल मसीहा, कब तक बिटिया लुटाई है पूछत बलसिया। कवि की लेखनी सवाल करती है समाज के लोगों से, बैठे भारत की सब सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे उन महान भावों से कवि की लेखनी सवाल करती है,
क्या हमारे देश की बहन बेटियों की सरेआम इसी तरह से आबरू लूटी जाएगी? ऐसे होता रहेगा? सोचिए, जिस धरती पे माँ काली को, माँ दुर्गे को सबसे ज्यादा माना जाता है, पत्थर की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति को आप पूजा करने वाले साकार मूर्ति के साथ ये सलूट किया जा रहा है। जगह जगह बदन नोच ली गई, तमाम रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। उस धक्का मुक्की में बेटी ने जो चश्मा पहना था वो भी टूट के मुख से खून गिर रहा था, आंख भी डैमेज हो गई। तमाम ऐसी घटनाएं घट गई। अभी चैनल वाले आए दिन दिखा भी रहे हैं, चर्चा का विषय बना है। बाबूजी, जितना मिला उतना आप लोगों के बीच में पेश किया गया। गाने के अंदर अगर कोई कमी हुई रह गई हो कहानी बताने में हमसे या हमारी पार्टी से, तो हम क्षमा चाहेंगे बाबूजी। कहने वाला बाउर होते हैं, सुनने वाले सरेख हुआ करते हैं। आखिरी भाव है, स्वामी गीतानंद कहे सम्मान योग है नारी, जगन्नाथ गुरु हैदर कहते शारद की बलि। अरे पावन गंगा की धारा रो पड़ी, त्रिभुवन